हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार का वर्णन करें। यही क्वेश्चन अगर चेंज संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार का आलोचनात्मक परीक्षण करें तब भी सेम आंसर होगा। आलोचनात्मक मीन्स होता है बुराइयाँ, तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी छिपा रहता है। जैसे कि आप आंसर देखोगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, कि संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार पूछे या संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार का आलोचनात्मक पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो देखो इसके पहले मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सेमेस्टर 1, अगर अभी आप सेमेस्टर 3 में हैं, सेमेस्टर 4, 5, 6 सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको एक बार 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक बार 50 रुपीज़ पे करो, बाकी सेमेस्टर 6 तक आपको फ्री पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, तो पीडीएफ ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा, एक सिसरो वाला और एक और क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, वो मैं एक और दूंगा, यानी 2 क्वेश्चन मैं आपको कल तक करवा दूंगा। ठीक है, एक रात को करवा दूंगा, एक कल सुबह करवा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे बातों से संतुष्ट हैं, अगर आप मेरे पढ़ाने की चीज़ों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें। ठीक है, देखो संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार, तो सबसे पहले जानेंगे कि संत अगस्टाइन क्या है। तो जानते हैं कि जितने भी सारा ये विद्वान का नाम आ रहे हैं सब का सब क्या विद्वान है, यानी कि एक आदमी का नाम है। एक प्रकार से नॉर्मल अगर बात किया जाए, जैसे हमारा आपका कैसे नाम है, वैसे संत अगस्टाइन एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, यानी विद्वान थे। तो उनके राजनीति के प्रति विचार क्या था, है ना, राजनीति के प्रति उसने क्या विचार दिया उसके बारे में हमें बताना। तो सबसे पहले जानते हैं कि संत अगस्टाइन है क्या। तो देखिए संत अगस्टाइन का परिचय पहले जानते हैं। ठीक है, तो देखो संत अगस्टाइन मध्य युग विचारकों में से इनका स्थान विशेष था। देखो यहाँ पे 3 था। ठीक है, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। मध्यकाल मतलब बीचों बीच वाला। ठीक है, तो ये मध्यकाल का ना ये सबसे बड़े विचारक में से विशेष था, मतलब इसका जो ये था ना वैल्यू बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यानी एक अपने आप में इसका बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे उस टाइम। तो संत अगस्टाइन मध्य युग के, किस युग के, मध्य युग विचारकों में से इनका स्थान विशेष था, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे। कहाँ का, मध्य युग का। ठीक है, उसका जन्म अफ्रीका में हुआ था 354 ईसापुर में, 354 ईसापुर में हुआ था अमेरिका में। उसके पिता एक मूर्ति पूजक थे और एक बड़े जमींदार भी थे। अब देखो ये बड़े जमींदार हैं, बड़े घर से हैं, तो बड़े स्कूलों कॉलेजों में भी पढ़ेंगे ना। उनकी माँ जो थी ना वो ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी। अब ये ईसाई धर्म क्या होता है, ईसाई धर्म वो धर्म होता है जहाँ पे हम लोग भगवान अलग अलग मानते हैं ना, कि ये भगवान का पूजा तो कल वो भगवान का पूजा है, तो ये है वो है। ईसाई धर्म वाले सिर्फ एक भगवान का मानते हैं, कि सिर्फ एक भगवान है। ठीक है, हम लोग ये भगवान वो भगवान मानते हैं ना, तो ईसाई धर्म वाले सिर्फ एक भगवान मानते हैं कि यही एक भगवान है, बाकी और अलग अलग प्रकार का कोई भगवान नहीं है। और ये ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा है। तो उनकी माँ जो था वह ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाली महिला थी, कि इनका कहना था कि एक ही भगवान होते हैं, यानी एक ही भगवान है इसमें। ठीक है, वह बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बालक था। वो किसके बारे में बोल रहा है, संत अगस्टाइन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, वो बचपन से ही क्या था, एक प्रतिभाशाली, मतलब बहुत ही तेज लड़का था, वो बालक था। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, यानी कि उसकी प्रतिभा को देख करके उसके पिता ने उसे अच्छे शिक्षा दिलाने का निर्णय किया। उसके पिता ने उसे अच्छे शिक्षा दिलाने का निर्णय किया। ठीक है, किसका, उसके पिता ने। और इनका नामांकन विश्वविद्यालय में करा दिया गया। और ये अपना राजनीतिक विचार, अब ये देखो जब ये अपना इसका जब ये बहुत अच्छा था लड़का, इसका माता पिता ने देखा कि अच्छा है पढ़ने में, अच्छा है, मतलब इसका देखा गया कि इसका जो बच्चा है वो पढ़ने में बिल्कुल इसका जज्बा है, अच्छा है, तेज है, तो उसका विश्वविद्यालय में नामांकन करवा दिया गया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका ज्ञान अर्जित हो गया, ज्ञान मतलब बहुत अच्छा खासा लिखा जब पढ़ गया, तो इसने अब राजनीतिक में विचार देना स्टार्ट कर दिया, मतलब ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। तो इसने एक बुक भी लिखा था, अपना ज्ञान जो अपना विचार दिया उसमें एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था सिटी ऑफ गॉड, यानी कि इसका हिंदी क्या निकलेगा, भगवान का शहर, भगवान का नगर, भगवान का नगर। ठीक है, नामक पुस्तक में किया। ठीक है, तो बस यही आप लोगों के यहाँ पे था इसका परिचय। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार। ठीक है, कि संत अगस्टाइन का राजनीतिक विचार क्या था। तो संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार निम्नलिखित था, यानी कि बहुत सारा था। देखते हैं कौन कौन है सो। ठीक है, देखो
पहला, मानव स्वभाव संबंधित विचार। पहला जो संत अगस्टाइन था उसने जो पहला अपना विचार दिया है उसका था मानव का स्वभाव, यानी मानव के गुण के बारे में, मानव का विचार से संबंधित इसने पहला बताया। जब इसने पढ़ा लिखा बहुत बड़े बन गया तो पहला जो इसने राजनीतिक विचार दिया है वो था मानव स्वभाव संबंधित विचार, यानी मानव के स्वभाव से रिलेटेड ज्ञान दिया है। क्या कहा सो देखो, बोला है कि संत अगस्टाइन ने ये कहा कि संत अगस्टाइन ने मानव स्वभाव की दो प्रवृत्तियों का वर्णन किया। मानव जो ये संत अगस्टाइन था वो मानव के दो चरित्र के बारे में बताया, एक आध्यात्मिक और एक सांसारिक। आध्यात्मिक वो होते हैं जो भगवान से मतलब रखते हैं और सांसारिक वो होते हैं जो संसार के लोगों से मतलब रखते हैं। अगर आप आध्यात्मिक से मतलब रखोगे यानी कि भगवान के रूप से मतलब रखोगे, भगवान से मतलब रखोगे तो आपको भगवान में विश्वास होगा, मन शांति रहेगा, लोगों को मदद करोगे, ईमानदार बनोगे। लेकिन जब संसार से मतलब रखोगे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आप उतना ईमानदार नहीं बन पाओगे जितना लोग भगवान को मतलब भगवान का भक्त बन करके रहते हैं। ठीक है, जो भगवान का पूजा करता है, भगवान को मानता है, उसका मन शांत रहता है, वो ईमानदार ज़्यादा होते हैं। आखिर जो संसार में जो लोगों से मतलब रखता है वो भी ईमानदार होता है लेकिन उतना ईमानदार नहीं होता। ठीक है, तो वही बताइए कि मानव का स्वभाव दो चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक हैं, मतलब जो भगवानों के से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो संसारिक यानी कि लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो आध्यात्मिक क्या है, तो इसने ये कहा कि मानव को आध्यात्मिक हितों की पूर्ति के लिए ईश्वरीय नगर की सहायता प्राप्त करनी होगी। इनका ये कहना है कि जो मानव का स्वभाव है वो दो तरीक़ा से हो सकता है कि मेरा जो मानव का स्वभाव है वो हम आध्यात्मिक हो सकते हैं या तो संसारिक हो सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो हमको भगवान के नगर में जाना पड़ेगा, यानी कि भगवान से तालमेल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आध्यात्मिक यानी मानव को आध्यात्मिक हितों की पूर्ति के लिए अगर हमें क्या करना है, आध्यात्मिक हित की पूर्ति करना है। ठीक है, ठीक है, तो उसके पूर्ति के लिए आपको ईश्वरीय नगर जाना पड़ेगा, यानी कि ईश्वर से मिलना पड़ेगा, ईश्वर का शहर जाना पड़ेगा। ईश्वर का शहर मतलब जाना नहीं पड़ेगा बल्कि वही जो हम लोग ईश्वर के साथ विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये ईश्वरीय नगरी हुआ ना कि हम भगवान के साथ ही मिले जुले, तो ये हो गया आध्यात्मिक। दूसरा इसने बताया मानव के स्वभाव के बारे में संसारिक। ये संसारिक क्या है, तो मानव को सांसारिक हितों की पूर्ति के लिए सांसारिक जगत का सदस्य बनना होता है। अगर आप सांसारिक बनना चाहते हैं, सांसारिक हितों की पूर्ति करने के लिए चाहते हैं तो आपको संसार के जगत सदस्य मीन्स लोगों बनाना होता है। ठीक है, संसारिक जगत का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी कि लोगों से मिलना पड़ेगा, संसार के लोगों से बनना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर वही आपको क्या बनना है, आध्यात्मिक बनना है, तो आपको ईश्वर के नगर में जाना पड़ेगा। वही अगर संसारिक का हितों की पूर्ति करना तो आपको संसार के लोगों के जगत का सदस्य बनना पड़ेगा। दूसरा है द्विनगरीय सिद्धांत। देखो संत अगस्टाइन ने अपने ग्रंथ में दो नगरों का वर्णन किया। देखो अब पहला देख लिया मानव स्वभाव के बारे में। पहला आपने क्या देखा, मानव स्वभाव के बारे में कि मानव का दो स्वभाव है, एक भगवान की ओर और एक संसार की ओर। दूसरा है, अब इसने नगरीय के बारे में बताया, नगर के बारे में। ठीक है, तो नगरीय के बारे में इसने बताया। देखो तो नगरीय बताया कि द्विनगरीय होता है। अब द्विनगरीय कौन कौन सा है, एक आध्यात्मिक नगरीय और एक सांसारिक नगरीय, वही चीज़ है। ठीक है, एक आध्यात्मिक नगरीय और एक सांसारिक नगरीय। आध्यात्मिक नगरीय वो हो गया जो भगवान वाले नगर, और सांसारिक नगर वो हो गया जो लोगों का नगर है। ठीक है, अब देखते हैं एक करके आध्यात्मिक नगर क्या है। तो वही है जो ईश्वरीय नगर की सदस्यता का संबंध मनुष्य का आत्मा से होता है। देखो आध्यात्मिक जो होते हैं ना वह क्या होता है पता है, ईश्वरीय नगर की जो सदस्यता होता है, ईश्वर नगर का जो सदस्य लेगा, यानी ईश्वर के नगर का जो सदस्य है उसका संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है, यानी मनुष्य का क्या होता है, आत्मा से होता है। जब हम लोग क्या करते हैं ईश्वर के नगर में चले जाएंगे ना तो मनुष्य का जो होता है ना वो आत्मा से होता है, उनका सदस्य आत्मा से होता है। अब भगवान को हम लोग क्या जाएंगे, भगवान कहीं कोई शहर में रहता है, कोई नगर में रहता है, जो उसने मिलने जाएंगे कि हाँ मैं आपका पूजा पाठ करना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मा है ना, ईश्वर नगर की सदस्यता का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। हम आत्मा में कैसा सोचते हैं, आत्मा हम अपने आत्मा में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति कैसा सोचते हैं। अगर हमारे आत्मा में ईश्वर बैठे हुए हैं तो हम हो गए ईश्वरीय नगर, और हमारे अंदर अगर ईश्वर बैठे हुए हैं अगर हम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ईश्वरीय नगर, और अगर हमारे अंदर ईश्वरीय नगर है तो हम कहीं ना कहीं ईमानदार होंगे। संसारिक, इनका कहना है कि संसारिक नगर की सदस्यता मनुष्य अपने जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। हम जन्म लेते हैं तो संसार में तो है रहते हैं ना, हम लोग जो भी जन्म लेते हैं संसार में, तो हम लोग जन्म से ही संसार में रहते हैं। लेकिन अगर आपको कौन सा नगर में जाना है, आध्यात्मिक नगर में जाना है, भगवान के नगर में, तो आपको आत्मा, मनुष्य की आत्मा से होता है, समझ गया ना, आत्मा में आपको रखना पड़ेगा भगवान को। बाकी अगर संसारिक बनते हैं तो आप आत्मा में रखो चाहे ना रखो, जन्म जैसे पैदा लिया
इस संसार में आ गया वैसे आप सांसारिक बन गए, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक है तो आपको आत्मा से निभाना पड़ेगा, आत्मा से ईश्वर के नगर में जाना पड़ेगा, ना कि पैदल चल करके चलेंगे ईश्वर का नगर किधर है सो, ठीक है, आत्मा में। तो इसने नगर के बारे में बताया, तो मानव स्वभाव के बारे में भी वही चीज़ें बताया, और मानव यहाँ पे जो नगर है द्विविध नगर उसके बारे में भी सेम बताया। अब चलते हैं तीसरा, ईश्वरीय नगर, ठीक है। इसने तीसरा किसके बारे में बताया? ईश्वरीय नगर के बारे में बताया। तो देखते हैं ईश्वरीय नगर क्या है। संत अगस्टाइन ने ईश्वर की नगरी का कल्पना की थी। संत अगस्टाइन ने किसका कल्पना किया था? ईश्वरीय नगरी का कल्पना किया था। और संत अगस्टाइन इस नगरी की कल्पना कहीं स्वर्ग में ना करके बल्कि इसी पृथ्वी पर ही करता है। देखो, ये जो ईश्वरीय नगर का चर्चा करता है ना, कौन? संत अगस्टाइन। तो ईश्वरीय नगर का ये जो चर्चा करता है, जो कल्पना करता है, ये ऐसा नहीं कि मतलब इस स्वर्ग में जा करके करते हैं, ये कहते हैं कि स्वर्ग में होगा इसका, ठीक है। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि आप इस जैसे बोलेंगे कि आप ईश्वरीय नगरी प्राप्त करो, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही ईश्वरीय नगरी प्राप्त करेंगे। मरने के बाद तो ईश्वर नगर जाना ही जाना है। तो इनका ये कहना नहीं कि आप स्वर्ग में ही मतलब जाओ तभी वो ईश्वरीय नगरी प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। ये यहीं पर रह करके, इस पृथ्वी पर ही रह करके क्या बोलते हैं? ईश्वरीय नगरी प्राप्त करने की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब इंसान क्या करता है, स्वर्ग प्राप्त कर लेता है, तो उसको ईश्वरीय नगरी तो जाना ही पड़ता है, ईश्वर के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कल्पना कर रहे हैं, ये एक कल्पना कर रहा है कि ईश्वरीय नगरी को इस पृथ्वी पर रह करके ही प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो इस ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई धर्म मतलब जो एक भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है। तो उसके अनुसार ईश्वरीय नगरी प्राप्त होने के लिए, यानी उसका ये कहना है कि अगर किसी को ईश्वरीय नगरी प्राप्त करना है तो इसके लिए मरना जरूरी नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे तभी ईश्वर को प्राप्त करेंगे, बल्कि आपको ईसाई होना ही आवश्यक है। अगर आप ईसाई हो ही जाते हैं, ईसाई धर्म के हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आप ईश्वरीय नगरी प्राप्त कर लिए। वो इसका कहना है कि जो इंसान ये ईसाई धर्म को अपनाया वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय नगरी को प्राप्त कर लिया। इसके लिए ये नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे तभी ईश्वरीय नगरी प्राप्त करोगे, ठीक है। और ना किसी विशेष जाति या वर्ग का, या केवल चर्च से ही संभव है। देखो ये क्या कहता है पता है? ईश्वरीय नगरी ना किसी विशेष जाति से, ना या किसी वर्ग से। मतलब अगर आप किसी विशेष जाति के हैं, कितना बड़ा जाति को हो चाहे कितना बड़ा वर्ग के हैं, आप ईश्वरीय नगरी नहीं प्राप्त कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय नगरी प्राप्त कर सकते हैं चर्च से ही संभव है। चर्च का मतलब होता है जो एक भगवान का पूजा करते हैं ना, ईसाई वाले जो पूजा करते हैं ना, उसी को बोलते हैं चर्च। तो ईसाई और चर्च एक ही है, ठीक है। ईसाई वो एक धर्म हो गया, और चर्च मतलब जो ईसाई धर्म को पूजा करते हैं। तो इनका यही कहना है कि नगरीय, अगर ईश्वर का नगरीय आपको प्राप्त करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्वर्ग प्राप्त करो तभी आपको ईश्वर से प्राप्ति होगा, नहीं। आप ईसाई अपना लो और इसके अलावा किसी और धर्म जाति को अपनाते हैं तो उसमें कहीं भी आपको ईश्वरीय नगरी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म में ही होगा, और आप चर्च से ही होगा, यानी चर्च की पूजा से ही होगा, चर्च से होगा, ठीक है। ये इसका कहना था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट इसने क्या बताया। इसने बताया ईश्वरीय नगरी की विशेषता, कि अगर आप ईश्वरीय नगरी की विशेषता क्या है, आखिर हम क्यों ईश्वरीय नगरी को प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाएं, फिर चर्च करें तब हमें ईश्वरीय नगरी प्राप्त होगा। आखिर क्या है ईश्वरीय नगरी की विशेषता? तो देखो इसने क्या क्या बताया कि जो इंसान अगर ईश्वरीय नगरी प्राप्त करता है उनका क्या क्या फायदा होगा। देखो इसने क्या बताया। संत अगस्टाइन ने अपने ईश्वर के नगर की निम्नलिखित विशेषताएं का वर्णन किया। इसका सारा बात ईश्वर पर टिका हुआ, ठीक है। न्याय, इसने कहा कि मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह न्याय के अनुसार ही कार्य करे। देखो इनका ये कहना है ना कि जो इंसान क्या ईश्वर, तो उस व्यक्ति के अंदर न्याय की भावना जरूर आएगा, ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति ईश्वरीय नगरी को प्राप्त करेगा उसके अंदर न्याय की भावना जरूर आता है, और वह न्याय के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये इसका एक पहला विशेषता है। दूसरा क्या है? शांति, यानी इसका कहना है कि ईश्वरीय नगरी से क्या होता है? शांतियाँ होती है। तो मानव को शांति स्थापित करना चाहिए। शांति सिर्फ झगड़ा या युद्ध रोकना ही नहीं है कि हम शांति और झगड़ा को रोक दें तो ये शांति होगी, नहीं, बल्कि समाज के अन्य गुणों से भी है कि समाज में अन्य तरीका का शांति भी होना चाहिए, ठीक है। इसने दो प्रकार की शांति का वर्णन किया। इसने शांति का दो प्रकार से वर्णन किया। शांति दो प्रकार का बताया, कौन कौन? एक आध्यात्मिक शांति और एक सांसारिक शांति। जहाँ जहाँ आ रहा है सब वही आध्यात्मिक यानी भगवान वाला, और एक संसार में मतलब संसार वाला शांति। तो अगस्टाइन शांति के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक माना है, ठीक है। इसने कहा शांति दो प्रकार का है, एक आध्यात्मिक शांति और एक सांसारिक शांति। यानी शांति दो प्रकार से हो सकता है, एक आध्यात्मिक शांति गॉड के द्वारा और एक संसार वाला ही शांति हो सकता है, ठीक है। तो इसने ये है शांति है, इसका कुछ आवश्यक बातें बताया। वो कौन कौन सा? सो देखो,
पहला शांति, तो मानव को सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, ये भी एक शांति है। दूसरा, सभी मनुष्य एक ही व्यवस्था के अंदर होना चाहिए, यानी सभी मनुष्य एक ही व्यवस्था के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि इसके पास कुछ ज़्यादा व्यवस्था है तो इसके पास कम व्यवस्था, मतलब इसके पास ज़्यादा ज़मीन है इसके पास कम ज़मीन है तो ये अलग अलग व्यवस्था होगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। शांति तभी स्थापित हो सकता है। तीसरा, सभी को दयालु की भावना होना चाहिए, सभी लोगों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, सभी लोगों के अंदर दयालुता का भावना होना चाहिए, तभी शांति होगा, ठीक है। तो इसने शांति के बारे में भी बता दिया। तीसरा देखो, ये तीसरा क्या पता है, ये वाला है, देखो जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, पहला न्याय कौन सा, जो इसने बताया था ईश्वरीय नगरी की विशेषता, तो ईश्वरीय नगरी की विशेषता में पहला न्याय आ गया था, दूसरा शांति आ गया था, उसके बाद अभी तक शांति पढ़ रहे थे, अब तीसरा आता है राज्य संबंधित विचार। अब ये राज्य संबंधित विचार क्या है, तो तीसरा जो इसने विचार दिया था, ठीक है, पहला इसने मानव स्वभाव को लेकर के दिया, दूसरा नगरियों के बारे में दिया, ठीक है, और तीसरा भी यहाँ पे क्या दे रहा है, शांति के बारे में भी दिया, और अभी यहाँ पे जो दे रहा है वो राज्य संबंधित विचार दे रहा है, ठीक है। ये राज्य संबंधित विचार क्या है, तो राज्य एक पवित्र संस्था है। राज्य का मतलब ये देश, और देश को चलाता कौन है, तो देश को चलाने वाला शासक होता है, राजा होता है। तो ये उस टाइम का बात चल रहा है जिस टाइम राजा चलाया करता था देश को, ठीक है। तो राज्य का मतलब होता है देश, और देश मतलब वही राजा, ठीक है। तो राज यानी देश यानी कि राजा एक पवित्र संस्था है। इसको ईश्वर ने मानव के पापों को दूर करने के लिए स्थापित किया है। देखो, राज यानी देश को क्यों बनाया गया है, तो देश को इसलिए बनाया गया है ताकि जो मानव के पाप है उसको दूर करने के लिए, मानव जो गलत काम करता है उसको हमारे देश के द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जाता है तो उनका पाप दूर हो जाता है। पाप वो गलत काम नहीं करता है, लेकिन मान लो हमारा देश नहीं होता, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करता, हमारा भी प्रधानमंत्री शासन कर रहा है, बहुत पहले राजा शासन करता था, तो राजा से भी लोगों को डरते थे कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हम पर FI दर्ज करेगा, वो हमें सज़ा देगा, हमारा देश सज़ा देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों को पाप करने से ही बचाते हैं। तो इसने कहा कि जो देश है वो एक पवित्र संस्था है, इसको ईश्वर ने मानव के पापों को दूर करने के लिए स्थापित किया है। यानी देश इसलिए बनाया गया है, यानी राजा को इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोगों का पाप है ना वो दूर हो सके, ठीक है। उसके अनुसार राजा, उनके अनुसार से, किसके अनुसार से, संत अगस्टाइन, उनके अनुसार से राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए पापों से जनता को मुक्त कराने के लिए पैदा हुआ है। मतलब संत अगस्टाइन का कहना यह है कि जो राजा इसलिए पैदा हुआ है ना ताकि वह उस क्षेत्र का राजा बन सके और लोगों को पाप करने से बचा सके। और जो राजा होता है ना वो भगवान का अवतार होता है ना, इसको भगवान ने पैदा किया है और भगवान ने इसको इसीलिए पृथ्वी पर भेजा है कि पापों को खत्म करे जनता पर शासन करके, ठीक है। चौथा, संपत्ति अधिकार पर विचार। इसने संपत्ति पर भी कुछ विचार दिया। इनका मानना है कि मानव के पास उतना ही संपत्ति हो जितना उसके लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो झगड़ा होता है। पाँचवा, दास प्रथा संबंधित विचार। दास प्रथा क्या है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। जब हम किसी के अंदर काम करते हैं नौकर बन करके तो उसी को बोलते हैं दास। तो हम उसके दास बन के, हम किसी बड़े के यहाँ काम कर रहे हैं तो हम उस बड़े आदमी का दास बन के, मतलब नौकर है, ठीक है। तो हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो ये हो जाता है दास। तो दास दो प्रकार का होता है, एक तो हम पैसे लेकर के काम करते हैं, और पहले के टाइम में क्या होता था कि बड़े लोग छोटे लोगों को सिर्फ खाने के लिए दे दिया जाता था और डर से अपने घरों में काम करवा लेता था, वो भी एक दास है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो अपने पैसों लेकर के करते हैं ये दास की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन जो ज़बरदस्ती करवा लेते हैं, जो मतलब जहाँ उसको 10 रुपये मिलना चाहिए था काम के बदले वहाँ पे 2 ही रुपये में उसको ज़बरदस्ती उससे काम करवाया जा रहा है, ये दास हो गया। तो इस पर भी इसने कुछ विचार किया है। तो संत अगस्टाइन दास प्रथा को स्वीकार करता है। इसने कहता है कि दास प्रथा ठीक है क्योंकि वह दास प्रथा को पूर्व में किया गया पापों को बताता है और इसी परिणाम से दास प्रथा का स्थापना हुआ। देखो इनका क्या कहना पता है कि दास कौन लोग बनता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, क्योंकि अगर उसके पास गुण होता है तो किसी के यहाँ जा करके वो काम नहीं करता, ठीक है। तो दास को स्वीकार करता है, कहता है ठीक है ये पिछला जन्म में पूर्व माने पहले कोई ना कोई पाप किया होगा इसलिए ये दास बना है। तो ये इसका बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि अगर कोई पहले पाप किया है नहीं किया है उसको इस तरह से कहना बहुत गलत होगा कि वो पहले पाप किया होगा इसलिए वो उसका नौकर बन गया, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो ऐसा इसने कहा है, जो इसका विचार है, ठीक है, कि जो भी दास है वो उन लोगों ने पूर्व में कोई ना कोई पाप किया होगा इसीलिए इसका परिणाम ही है, इसीलिए है ये दास यहाँ पे काम करते हैं, यानी दास प्रथा का स्थापना हुआ। क्योंकि अगर वो पाप नहीं किए रहेंगे तो किसी का भी घर में काम नहीं करते, किसी के घर में काम करने का परिणाम यही है कि वो पूर्व में पाप किए होंगे। तो इसका मेन कहना क्या पता है कि ईसाई धर्म को अपनाया जाए।
नेक्स्ट देखते हैं संत अगस्टाइन के विचार की आलोचना। अब आ गया आलोचना कि जो संत अगस्टाइन ने अपना विचार दिया राजनीति का, उसका आलोचना बताना। आलोचना मतलब उसमें क्या क्या कमियां था, क्या क्या बुराई आपको लगा, उसके बारे में बताना है। तो इसमें बहुत सारे बुराइयां को बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या था। जो चीज़ अच्छा होता है उससे पीछे कुछ ना कुछ बुराइयां भी होता है, ठीक है। तो संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचार पर अनेकों विद्वान ने आलोचनाएं निम्न किया। अनेकों विद्वान मतलब और भी जो उसके जैसे विद्वान थे। कुछ लोग देखो होता है ना, कुछ लोग जब अच्छा काम करते हैं तो कुछ जलने वाले भी होते हैं, तो वो भी शामिल था। कुछ इसने गलत भी किया है, तो उनके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे लोगों ने आलोचनाएं की। आलोचनाएं मीन्स बुराइयाँ। कौन कौन केस हो देखो। अगस्टाइन का दास्ता संबंधित विचार गलत है। अभी मैंने देखा ना दास प्रथा वाला, जो बोल रहा था कि पूर्व में जो पाप किया होगा वही दास बनता है, तो ये अच्छा है क्योंकि वो पूर्व में कोई ना कोई पाप किया होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगस्टाइन का दास्ता संबंधित विचार, दास्ता मतलब वही दास प्रथा का संबंधित जो विचार वो गलत है, क्योंकि इनके तर्क से अरस्तु का दास्ता विचार अमान्य हो जाता है, ठीक है। अरस्तु ने भी दास्ता का क्या किया था, दास प्रथा का विचार दिया था, लेकिन इसके जैसा नहीं दिया था। अब अगर इसी का सच मान लिया जाएगा तो इसका मतलब अरस्तु वाला गलत था, लेकिन नहीं, इनका गलत था, ठीक है। तो इसलिए इनका बातों को गलत किया गया, क्योंकि इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो अरस्तु फिर गलत हो जाएंगे। अरस्तु भी बताया गया था, लेकिन अरस्तु थोड़ा मोड़ा अच्छा बताए थे दास प्रथा के बारे में, ठीक है। दूसरा, अगस्टाइन शासक और दास के बीच अंतर नहीं कर सका। देखो शासक मतलब क्या होता है, जो मालिक होते हैं, जहाँ पे दास मतलब जो नौकर लोग काम करते हैं उसको तो दास बोलते हैं, और जो उनका मालिक होता है उसको शासक बोलते हैं, यानी उसका राजा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच कोई अंतर नहीं कर सका कि दास और शासक के बीच में क्या अंतर है सो, जबकि अरस्तु ने थोड़ा थोड़ा किया था, ठीक है। जबकि अगस्टाइन ने दास और शासक के बारे में के बीच में कोई अंतर नहीं बता पाया इसने। तीसरा यह कि वह पूर्व में किया गया पाप का परिणाम हो, परिणामों को ही दास का परिणाम मानता है। तीसरा ये भी इसका तर्क गलत है। लोगों ने ये कहा कि ये भी गलत है इसका, कि ये क्या कहता है कि जो पूर्व में पाप किया गया है वही दास बनता है। ऐसा तो किसी के पास साक्ष्य किसी के पास प्रमाण है क्या कि जो पूर्व में पाप करेगा उसको अगला जन्म में मतलब किसी का दास ही बनना है? तो ये भी गलत है, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि जो पूर्व में पाप किया होगा वही जाकर के दास बना है, तो इनको समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये पॉइंट इसका क्या था, गलत था। तो गलत था या नहीं, हम कौन होते हैं कहने वाला, लेकिन बहुत सारे विचारकों ने यही 3 पॉइंट है जो कि इसके विरोध किया, आलोचनाएं किया, बुराइयां किया, ठीक है। चलो अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर दोस्तों। उपरोक्त लिखी गई संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों से इस बात की निष्कर्ष निकलता है कि उनके विचार में कई अच्छाइयाँ के साथ कुछ कुरीतियाँ भी है, बुराइयाँ भी है ना। फिर भी इनका राजनीतिक विज्ञान में विशेष महत्व है। फिर भी इनका राजनीतिक विज्ञान में विशेष, ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया जाएगा, इसका जो जितना भी विचार दिया सब खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। कहीं ना कहीं वो सिखाने वाली भी बात है। तो इनका राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत विशेष योगदान इसने दिया है, ठीक है। भले कुछ बुराइयाँ हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।